बात करेंगे जोकर टब्बर की। आखिर बहनों के साथ भैया बिलाल साहब ने भी अपनी लुक दिखाई, अपनी मैचिंग की। और क्या ये कंटेंट था, सारा व्लॉग ग्रोसरी पे और फ्रूट चाट पे। आखिर आयशा अपनी हरकतों से कब बाज आएगी? आखिर महंगाई सिर्फ ग्रोसरी पे ही क्यों? आजकल बिलाल के साथ आयशा अपनी पसंद बहुत मिला रही है और गुजरावाला की चिड़ी अपनी नंदों से सदके वारी जा रही है। और अम्मा जी इमोशनल क्यों हो गई? अम्मा जी मीन्स पिज्जा क्वीन। आखिर भाई ने खुल के अपना आप लुटाया और पब्लिक के लिए कंटेंट बनाया। फेक लोग और फेक कंटेंट। आज करेंगे हल्का सा फन के साथ रिव्यू और इनकी ओवर एक्टिंग पे बात करेंगे कि आखिर हमारा औरतों का रंगीला, हमारी कूं गूं का मलबा कब सुधरेगा। और आज अनफा की भी सुनी गई। अनफा को और समीना को क्या गिफ्ट दिए उस पर भी करेंगे बात। आज का रिव्यू बहुत जबरदस्त और फनी होने जा रहा है। आज का रिव्यू पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। करते हैं वीडियो स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजलो करम से आप खैर खैरियत से होंगे। शुक्रिया अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक हूँ। थैंक यू सो मच। जो इस चैनल पे नए आए, इस फैमिली का हिस्सा बने, तहे दिल से उनको इस फैमिली में वेलकम कहती हूँ और रिक्वेस्ट करती हूँ जो आज इस चैनल पे आए इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकॉन को ऑल के ऑप्शन के साथ प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन फौरन से पहले आपको मिल सके। जी, सबसे पहले बात करेंगे बिलाल भैया साहब के। बिलाल भैया साहब ने साल की शुरुआत में अम्मा और बहनों को खाना खिला के राजी करने की कोशिश की और फिर अपने व्लॉग में कहा कि अब आप राजी हो गए हैं, अब आप खुश हैं। तो हमारी आंटी जी प्यारी पिज्जा क्वीन ने कहा राजी तो हम पहले भी थे। यानी बेटे को भी पता है यहाँ दो दो हाथों से लटाना है तो फिर सुकून से टाइम यहाँ निकालना है। अगर जहां भी हमने ऊंचा चू की तो औरतों का रंगीला अपने गूं का मलबा हमारे ऊपर फेंक के पू पू करेगा। और समीना बिलाल जर्मनी से आए हैं तो वो रंगीले की पू पू की स्मेल से मतलब क्या कहते हैं फेट अप हो जाएंगे ना, क्योंकि वो चाहते हैं सब कुछ अच्छा अच्छा गुजर जाए। कल वाले व्लॉग में रमजान की नवीद भी सुनाई गई और रोजों की ग्रोसरी की भी आपको एडवांस में बुकिंग दे दी गई कि वो भी ग्रोसरी करने जाएंगे। बिलाल भैया साहब, आपकी बहनें तो अपना ज़हनी तवाज़ुन खो चुकी थी, उनके पास तो कंटेंट नहीं था। वो कभी अपनी लुक 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 दिखाती थी जो गई मुक मुक मुक, फिर वो दिखाती थी मॉल जाना, ब्रांड के सूट लेना, ब्रांड को प्रमोट करना, फिर उसके बाद वो ग्रोसरी के लिए चली जाती थी। आपने भी साबित किया कि आप भी औरतों के रंगीले के और मरियम साई और आमना पीरनी के भाई हैं। आपके पास भी कोई कंटेंट नहीं। आपने आधा घंटा या पौना घंटा व्लॉग बनाया और दाल चीनी उठाते हुए भी आप नजर आए और यहाँ आपकी बहन औरतों का रंगीला घर के राज फाश करती हुई नजर आई और सुन के हमारे कानों में से लहू के साथ धुआं भी निकल गया और हम भाग के शीशे में अपनी लुक देखने गए कि कहीं हम औरतों का रंगीला तो नहीं बन गए। इतना पकाती हैं आपकी बहनें। तो बिलाल भैया साहब, सबसे पहले आपकी बहन ने ग्रोसरी लुक दिखाई और आपने उसकी लुक को क्लियर करते हुए आके अपनी मैचिंग अपनी लुक दिखाई। हाय घूंद पूंछ इतना रंग कते तुसी कि ਤੁਹਾਨੂੰ भी पता नहीं चलिया कि साडी ते लुक लुक ते लोग लुको लुक करते ने। पर ना जी ना, तुसी लुक दिखाई और भैणां तुहाडियां चुलबुलियां बुलबुला बन के, बुढ़ियां बुलबुला बन के हम जा रही हैं ग्रोसरी पे। नहीं पहली बारी राशन लिया जे? नहीं पहली बारी? अजीब बात है। बिलाल भैया साहब, जर्मनी में अच्छी खासी आपकी व्लॉगिंग थी, बड़ी डिसेंट सी व्लॉगिंग थी। पाकिस्तान आते ही आपने भी अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए। आपके पास भी स्वाए खाने के खाना खाना खाना। क्या जर्मनी में मतलब घास भूस मिलती थी? वहां ये दालें चीनियां क्या अनाउंसमेंट करते हैं, उठे है सब्जी नहीं सी है सब्जी, सब कुछ है बिलाल भैया साहब। सिर्फ मार्केट का पता होना चाहिए कि किस एरिया में पाकिस्तानी फूड है, किस एरिया में
आप क्यों पब्लिक को, क्यों आप जहाज से नहीं उतर रहे बिलाल भैया साहब? उतर जाए जहाज से। अभी तो आपने रोज़ों में पकाना है, अफ्तारियाँ बनानी है, आपने रोज़ों की एडवांस बुकिंग करवा दी है कि उधर की ग्रोसरी का भी व्लॉग आएगा, उधर की ग्रोसरी का भी व्लॉग आएगा। और जी अपनी बहनों को और अम्मा को लेके पहुंचे ग्रोसरी करने के लिए। पर उससे पहले हमारे बिलाल भैया साहब ने गुजरावाला की चिड़ी जर्मनी रिटर्न समीना से भी आपको मिलवाया और कहा कि लोग फिर पूछेंगे समीना कहाँ है। बिलाल भैया साहब अभी आपके दामाद से वो बातें नहीं गई। लोगों ने किस वक्त पूछा था समीना कहाँ है, तब आपने जवाब नहीं दिया था। अब मैं पुरानी बातें रिपीट करूंगी तो फिर आपको भी गुस्सा आ जाएगा, क्योंकि आज तो आपने भी लुक दिखाई है और इस लुक की हमें कोई समझ नहीं आई कि ग्रोसरी लुक अलहदा होती है, हग्गा लुक अलहदा होती है, फूसी मारने की लुक अलहदा होती है, मॉल में जाने की लुक अलहदा होती है। ये सिर्फ ट्रेंड जोकर टब्बर ने ही सेट किया है। और नहाने की लुक क्या होती है, कभी हमें ये भी बताएं। आपकी फैमिली में अजान सुनने की, कुरान पढ़ने की, नमाज की लुक कौन सी होती है? आपको हमने मुर्गी के कदमों पे टूटते देखा, उनके पट्टों को चक मारते देखा, फिश को चक मारते देखा, बकरे की ओजरी, खाद शद, हर चीज को चक मारते देखा। हम नहीं कहते, आपकी बहनें कहती हैं। जैसे कल आपकी बहनें अनाउंस कर रही थी, अम्मी तो बकर खानी तो रासी चुकेगी, तो अम्मी कहती तो मैं पहले भी तो लैनी है ना, हूँ जरा 3-3 4-4 ले लांगे, हूँ तो बलाल नूं चूड़ी फेरनी है ना, अपनी वारी च बोनस ते पुत्र दी वारी च सर्फ एक्सल है। तो ये चीजें हम देख के ना आप लोगों का छिछोरापन, आप लोगों की ओवर एक्टिंग या ये कहने थोड़े में ज्यादा पड़ गया है, वो सामने आता है। पर आपने बहुत अच्छा किया, आपने समीना का शॉट भी लिया, समीना को भी पब्लिक के साथ मिलाया, क्योंकि आपको पता था एक दफा पहले भी आपके व्लॉग में आपके वालिद साहब के कुलों पे समीना नजर नहीं आई थी। तो सवाल कैसे कैसे निकले थे, कैसी कैसी चीजें सामने आई थी, कैसे कैसे प्रूफ लोगों के हाथों में लगे थे। आपको ये भी याद था कि अभी हम, अफसोस ये होता है कि महीना होने वाला है आप लोगों को पाकिस्तान आए हुए, पर आप जहाज से नहीं उतर रहे, आप जहाज से नहीं उतरते। वहां थे तो हर बात में आप पाकिस्तान डालते थे, और यहाँ है तो हर बात में आप जर्मनी डालते हैं। चलो लगे रहो, ਤੁਹਾਡੀ एनर्जी, ਤੁਹਾਡਾ कैमरा, ਤੁਹਾਡਾ चैनल, जो कुछ मर्जी बगाओ। पर बलाल भैया साहब आपकी ग्रोसरी देख के वाकई ही अच्छा लगा। आप बड़े फ्रॉक दिल है, आपने बड़े अच्छे तरीके से बहनों की हर ख्वाहिश पूरी की, बहनों को आपने हर चीज़ी लेके दी। पर आपको नहीं लगता मरियम साई को 2-4 शलवार सूट ले दें? मरियम साई दे कपड़े असीं वे वे के वो पिंक सूट ते कै सूट असीं थक गए हाँ। भैणां नूं सूट लै दो, भैणां दी बाजार जांदे होए लुक चंगी बना दो, भरा होण दा भी कोई फर्ज अदा कर दो ना। ऐ ते ओही होई ना गल कि तुसीं भी खाना है बह के, अपना तुसीं राशन चौल वखरे लेने, अपने सर्फ तुसीं वखरे पसंद कीते ने, अम्मा नूं नहीं तुसीं मना कीता। अम्मा ते तूं बाथरूम क्लीनिक तो हैपिक्स तो लड़ पई, नहीं 3 क्यों लईआं जे 1 लगो, क्या हो गया था? 3 हो गई थी तो क्या? अचार से 2 बुढ़ी खतूने मॉल में लड़ पड़ी, ये अचार नहीं तो वो अचार। हाय नहीं पैड़ियो खुल के सामने आंदियां जे है। अम्मी कहती थी ये वाला लिक्विड नहीं इस्तेमाल करना, ये वाले साबुन करने, क्योंकि ये महंगे होते थे ना। है ਤੁਹਾਡੇ ब्रांडा तो महंगा सी किचन का काम। हाय मैंने तो ग्रीन टी लेनी छोड़ दी, मैंने तो अपने खर्चे कम कर दिया है। फिर यहाँ कह दें कि मोमना मीसनी ने बिलाल भैया साहब की और आपकी जो असलियत जाते हुए पब्लिक को दिखाई उसमें सच था। क्यों ऐसी हरकतें करते हैं? क्यों जो चीजें नहीं दिखाने वाली, जो लड़ाइयाँ चार से, बाथरूम क्लीनर से नहीं लड़ने वाली, नहीं चीखें मारने वाली, वो मॉल में चीखते हुए आप नजर आते हैं। पर जिन चीजों को आपको पब्लिक को क्लियर करना चाहिए वो चीजें आप क्लियर नहीं करते। ग्रोसरी करते हुए हमें वहां टीन एज बच्चियां मसम्मियों से लड़ती हुई नजर आई, मसम्मियां दिखाती और बताती हुई नजर आई कि किसको पसंद है किसको नहीं पसंद। और यहाँ हमें कू फुपो पू फुपो गू का मलबा, औरतों का रंगीला, यूट्यूब का चलेटा मरियम के साथ फिर कहता हुआ नजर आया और मरियम को नीचा दिखाता हुआ नजर आया। पर बिलाल भैया साहब ने मरियम साई को प्रोटोकॉल दिया। बिलाल भैया साहब मुझे आपकी ना
सियासत की समझ नहीं आती। आप जब पाकिस्तान में थे, जब आपकी जिंदगी में समीना नहीं थी, जब फिर आपकी जिंदगी में समीना आई, तो मरियम को तो आप अपने पास से गुजरने से भी राजी नहीं थे। आजकल आप आशा की हर बात को कट करके मरियम साई को जो प्रोटोकॉल दे रहे हैं ना, ये हमारी समझ से बाहर है। आपके तो चैनलों पे पूछा जाता था, जब आप और आमना पीरनी और आयशा पू इकट्ठे काम करते थे, लोग पूछते थे ये किसकी आवाज है, ये लेडीज कौन है, तो आप फिर कहीं रो पिट के जाके बताते थे ये आपकी बहन है। पर आजकल आप बहन पे सदके वारी हैं। क्या बहन ने जो 2025 में फेक शादी का, फेक निकाह का कंटेंट सेट किया है, वो आपकी बहन के गले में मेडल डला है। इस वजह से आप खुश हैं कि आपने बहुत अच्छा काम किया। मैं यहाँ नहीं था, मैं चैनलों पे एडिटिंग नहीं कर रहा था, पर आप लोगों ने सारे चैनलों को ट्रेंडिंग में रखा, इसका आप उसको प्रोटोकॉल दे रहे हैं। बहनों को कपड़ा पहनने की तमीज सिखाएं, बहनों को शलवार सूट नहीं दे के दे, ना कि सिर्फ खाना खाना। आपके ब्लॉग में ना पब्लिक के लिए कोई मैसेज होता है, ना आप अपने ब्लॉग से कभी खुद भी देखें आपको क्या सेटिस्फेक्शन होती है कि आपने अच्छा कंटेंट बनाया है। खाने, ब्रांड और ग्रोसरी के अलावा आपका कोई व्लॉग नहीं। अगर इन 3 चीजों से हट जाते हैं, फिर जेंडर रिवील, बेबी शावर, अगर इससे भी थोड़ा सा पीछे चले जाते हैं ये सालगिरह वाले कंटेंट से, फिर आप लोगों के आ जाते हैं तलाके लेना, निकाह करना। इस निकाह में मैं खुश रहूंगा। सबसे अगर जोकर टब्बर में गंदा कंटेंट आया है तो मरियम की शादी वाला कंटेंट आया है, जिसपे आप लोगों ने चुप्पी साध ली, जिसपे आप लोगों ने कोई पब्लिक को सफाई नहीं दी। हालांकि नौकर की तो नखरा की, ये आपकी जॉब ही है ना, यहाँ से आप अर्न करते हैं। और अगर यहाँ बात की जाए अली की और मोमना की, उससे भी आपकी और अली की जो लड़ाई है वो मंजरे आम पे खुल के सामने आ गई है। जैसे आप लोगों ने न्यू ईयर सेलिब्रेट किया, जैसे अभी तक आपको किसी ने भी अपने घर नहीं बुलाया, तो साफ नजर आ रहा है कि बैक कैमरा क्या चल रहा है। अब जाते जाते यहाँ थोड़ी सी बात करेंगे अनफा के गिफ्टों की। इतने दिन से छोटी सी बच्ची को तरसाया जा रहा था। क्यों तरसाया जा रहा था? कि जब कोई व्लॉग बनाएंगे उसमें इसकी अनबॉक्सिंग का शॉट डालेंगे। शर्म नहीं आई यूट्यूब की फुप्पो, आयशा फुप्पो, कू फुप्पो, पू फुप्पो, गू के मलबे। एक बच्ची रोती थी, इधर गुजरती थी, इधर गुजरती थी। जर्मनी रिटर्न की तो इतनी जरूरत नहीं, जितनी तुम मर्जी बटरिंग करो, जितना मर्जी तुम लोग एक दूसरे से मेल मिलाप दिखाओ, वो तो डरदी तेन जफियां पाती है, क्योंकि वो चाहती है जो जर्मनी जाए तो पिछली तरह ना जाए जो तू ओरे नाल पिछली बारी कीता सी। जिंज तू ओनू डरानी है, जिंज तू ओनू रवानी है, फिर वो अपनी बच्ची के गिफ्ट के लिए कैसे बोल सकती थी? आखिर संगदिल फूफी को तरस आ गया और वो गिफ्ट खोल के दिखा दिए। इतना ही कर सकती थी, करना तो बहुत कुछ चाहती थी पर वो नहीं कर सकी। तो अब तुमने इतना पैसा इब्राहिम और अनफा के नाम का और बिलाल समीना के नाम का कमाया है, तो कोई बात नहीं, उनके आने पे नहीं कर सकी तो उनके जाने पे कर देना है। नौकर की तो नखरा की। वो हिसाब है हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और। आप लोगों की ओवर एक्टिंग, अचार से लड़ना, क्लिनिक ज्यादा बॉटल्स रखनी, उससे चीखे मारना और चावलों के लहदा पैकेट लेना, ये मेरी पेस्ट, ये तेरी पेस्ट, यहाँ से आपके प्यार का, आपकी मोहब्बत का सब पता चलता है। बहन भाइयों, ये है जी बिलाल समीना का व्लॉग जो कल आया, गिफ्ट ओपनिंग हुई। आपकी क्या राय है इस रिव्यू के बारे में? कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। आज का रिव्यू अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, बहुत ज्यादा अच्छा लगे तो फिर सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब कीजिएगा। सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करने जा रहे हैं तो सोनू के व्लॉग, अयान के व्लॉग को सब्सक्राइब करना मत। आगे इंस्टा आईडी नजर आ रही होगी, उसको भी आपने कर लेना फॉलो। शालो, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।